हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हम जामिया एमबीए 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, और इस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली टाइप करा दिया गया है। और ये लाइव पेपर ओरिजिनल पेपर है, इसको टाइप करा दिया गया है और इसी क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी शूट कर दिया गया है। इन केस जब टाइप किया जाता है तो हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक आपको मिल जाए, तो आप उसको वीडियो से देख करके आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी कुछ मिस्टेक होती है। तो अब मैंने जो क्वेश्चन पेपर टाइप करवाया है तो आपको ये लगता है कि टाइपिंग एरर होगी, तो इसी वजह से इसी सेम क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी शूट कर दिया जाता है और इससे जो है टाइप करवा दिया जाता है। दिस वन इज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इसी को कम्प्लीटली टाइप कराया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इनफैक्ट 2015 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। वो पूरे सभी क्वेश्चन पेपर को टाइप किया गया है, आप उसे डाउनलोड कर लें और आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको एनालाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं आपको इसके साथ कुछ सजेशन भी शेयर करना चाहूँगा, लेकिन पहले इसके इंस्ट्रक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। और इंस्ट्रक्शन को आपको पहले केयरफुली रीड कर लेना चाहिए। इसका बेनिफिट्स ये मिलता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप नर्वस बहुत होते हैं, तो उस टाइम आप जो इंस्ट्रक्शन को रीड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से रीड किया है तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जैसे जामिया में देयर इज़ ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। इस साल हम लोग जामिया एमबीए के साथ जो है टेस्ट नेट की भी प्रिपरेशंस करा रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और इसके लिए हम बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि टेस्ट नेट और जामिया में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन भी हो सकता है। टेस्ट नेट के लिए भी आप चूज़ कर सकते हैं जामिया एमबीए की। अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जामिया एमबीए इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 170 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और इसका जो ड्यूरेशन आपको दिया जाता है 3 आवर्स का होता है। ये इंस्ट्रक्शन है 1 to 10 इंस्ट्रक्शन, इसको आप केयरफुल एक बार पहले से आप रीड कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। और आपको क्वेश्चन पेपर के साथ OMR शीट दी जाती है, जिस पे आपको फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको रोल नंबर, टिकट, बुकलेट नंबर फिल करने के बाद आपको आंसर्स करने होते हैं। आंसर्स के लिए जो जैसे 1 to 170 क्वेश्चंस को किस तरह से आपको आंसर करना है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन ये दिया गया है। इस तरह से आपको उसमें आपके आंसर्स को जो है आपको पूरे इस तरह से कम्प्लीटली जो है वो डार्क करना होता है। कुछ बच्चे इस तरह से क्रॉस कर देते हैं या उसको इस तरह से क्रॉस करते हैं या पार्शियली फिल करते हैं या 2 ऑप्शन को कर देते हैं या इस तरह से किया जाता है। तो ये सभी मेथड जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। तो आप इसे कम्प्लीटली एक बार रीड कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोड जो हमारा काफ़ी डेवलप है, इंटरेक्टिव बोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, नेट की स्पीड भी काफ़ी बेटर होती है। आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम हमारा इतना डेवलप है। एज़ पर योर कन्वीनियंस आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी मोड में ज्वाइन करते हैं तो आपको 300+ लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और आपको फिजिकल लेटेस्ट रिवाइज असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और लेटेस्ट इसलिए कहते हैं कि जो प्रीवियस इसमें चैप्टर वाइज हम उसे एनालाइज करते हैं। परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो वो परसेंटेज के असाइनमेंट में आपको दे दिया जाता है। इसी तरह से सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन को हम उसे फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उस चैप्टर में हम लोग उसे ऐड कर देते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। और असाइनमेंट को भी हम 2 लेवल पे डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा बेसिक लेवल, दूसरा होता है हमारा एडवांस लेवल। क्योंकि जैसा आपको पता है कि जामिया एक अनसर्टेन एग्ज़ाम है, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कि बेसिक आएंगे या एडवांस आएंगे या मॉडरेट लेवल आएगा, तो सभी लेवल पे हम लोग काम करते हैं। इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। फैकल्टी मेंबर काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज दैट इज़ सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। सभी चैप्टर को 2 लेवल पे हम डिवाइड कर देते हैं। एक बेसिक लेवल का टेस्ट होता है, एक एडवांस लेवल का टेस्ट होता है। हमने सपोज कर लीजिए नंबर सिस्टम हम लोगों ने कवर किया और उसके साथ अलॉन्ग विद रीजनिंग के 2 चैप्टर हो गए हैं और जीके का एक पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स, इंग्लिश। तो उन सभी के क्वेश्चन को मिला करके एक सेक्शनल टेस्ट बना दिया जाता है। जब वो आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उसका फिर एडवांस लेवल का टेस्ट होता है। तो उसी तरह से उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐड करके एडवांस लेवल का टेस्ट बना दिया जाता है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है
फिर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100 क्वेश्चन के जो टेस्ट होते हैं, मॉक्स होते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा एमयू के लिए और टेस्ट नेट के लिए भी। जब ये आप कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा 170 क्वेश्चन, जो कि जामिया एमबीए में 170 क्वेश्चन आते हैं। तो उस तरह का जो हमारा क्लोज टू जामिया एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम मॉक्स होता है, तो वो मॉक्स भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपसे सजेशन की बात की थी, तो मेरा सजेशन ये है कि जामिया का जो क्वेश्चन पेपर है आप 2015 से जब आप डाउनलोड करते हैं तो आप उसे आप एनालाइज करें। जामिया एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक अनसर्टेन एग्ज़ाम होता है। लाइक 2023 का पेपर अगर आप देखेंगे तो 2023 का पेपर काफ़ी इजी पेपर आया है। तो इजी पेपर जिस तरह से आता है उसकी प्रिपरेशंस करने की एक अलग स्ट्रेटजी होती है, मॉडरेट पेपर की एक स्ट्रेटजी लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट होती है, और जो टफ होता है उसकी स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो वो स्ट्रेटजी आप बनाएं। इसी वजह से असाइनमेंट को भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं बेसिक और एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल जैसे मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप 5 to 7 चैप्टर को जो है आप थोड़ा से अच्छे लेवल पे करें। लाइक कैट स्टैंडर्ड के आप जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से आप 5 to 7 चैप्टर जो है आप तैयार करें, कि अगर बाय द वे पेपर अगर आपका टफ आता है तो आप उन जिन चैप्टरों को आपने कैट स्टैंडर्ड पे तैयार किया है, जिस भी चैप्टर को आप कर सकते हैं, तो आप उससे क्वेश्चंस आप निकालें, आप कर लें। क्योंकि जब पेपर टफ आता है तो बहुत हाई मेरिट नहीं जाती है। 45 टू एंड अबव अगर आप क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको आसानी के साथ एमबीए फुल टाइम भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर पेपर आपका ईजी आता है या मॉडरेट आता है, उसकी मेरिट जो होती है हाई जाती है। जैसे लाइक 2023 के मेरिट काफ़ी हाई गई है। तो अब इजी के लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाना है। लाइक इजी पेपर जब आता है तो आपने जितने भी चैप्टर, जैसे जो सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर हैं, आपको कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। लाइक आपको जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, आपने ये सोचा कि इसे हम छोड़ देंगे, लेकिन आप छोड़े मत, क्योंकि इजी के लिए आपको सभी चैप्टर को करना है। एटलीस्ट आप उसके जो है फार्मूले को देख लें, प्रीवियस इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो आप देख लें। अगर आपने छोड़ दिया तो आपके होगा कि अगर 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो फर्स्ट फेज़ में आप सभी चैप्टर को कंप्लीट करें। सेकंड फेज़ में जो है आप एडवांस लेवल के भी कुछ चैप्टर को एडवांस लेवल पे भी तैयार करें। अगर पेपर इजी आता है तब भी आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी, और अगर आपके लिए पेपर टफ अगर आता है नेक्स्ट ईयर 2024 का पेपर अगर टफ भी आता है तो भी आपके लिए एक ये रहेगा कि आप मेंटली आप प्रिपेयर हैं कि पेपर किसी भी तरह का आएगा तो हम इजीली टैकल कर लेंगे। इन जनरल क्या होता है, किसी एक ईयर के पेपर को बच्चे माइंड सेट कर लेते हैं, वैसा पेपर नहीं मिलता है तो एग्जामिनेशन हॉल में वो नर्वस हो जाते हैं। तो एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी आप बनाएं, हर तरह से सोचें कि पेपर किस तरह का भी आ सकता है। अगर टफ आएगा तो हमें क्या स्ट्रेटजी लेकर के चलनी है, ईजी आएगा, मॉडरेट आएगा, और नंबर ऑफ जो है मतलब सेक्शनल टेस्ट, जैसे हम लोग एम्पल ऑफ सेक्शनल टेस्ट लेते हैं, तो आप टेस्ट दे करके अपने आप को एनालाइज करते रहें और मॉक्स पे आप अच्छी तरह से फोकस हो जाएं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जितने आप मॉक्स देंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिट्स होगा। तो स्ट्रेटजी आपकी इसी तरह से होनी चाहिए। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि आप इस जामिया एमबीए के साथ साथ आप टेस्ट नेट की भी प्रिपरेशन एक माइंड सेट कर लें। सिलेबस बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जीके और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, और जामिया में भी आपको जीके करंट अफेयर्स मिलता है, तो बिल्कुल सिमिलर हो जाता है। तो एक फुल प्रूफ आप स्ट्रेटजी बनाएं। आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये आंसर की है, आप देख लें, इसके आंसर की आप देख सकते हैं इसको। Thank you so much for watching us. Thank you.